हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और ये आपका लेसन 2 है और लेसन 1 जितना टॉपिक था हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज गेम्स, भाषा खेल। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, भाषा खेल। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं ये लैंग्वेज गेम्स क्या है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए। तो सबसे पहले जो आपका लैंग्वेज गेम्स होता है ये इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि किसी भी भाषा या अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अगर हम उसको गेम्स की तरह खेलेंगे या समझेंगे या वैसी गतिविधि करके बताएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन इसमें जो पॉइंट होता है ना, ये जो आपका लर्निंग सीखने का होता है, जो आप भी लैंग्वेज सीखने का प्रयास करते हो वो रुचिकर बनाता है और जो भी आपका लेसन्स होता है उसमें आपको इंटरेस्ट आता है और आप बहुत ही आसानी के साथ इसको सीख लेते हो। ठीक है, जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में इसका उद्देश्य, इसका डिफिनीशन प्लस जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि अगर पूछा जाए कि लैंग्वेज गेम्स का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, यानी जो आपका लेसन होता है, पाठ होता है, उसको लैंग्वेज गेम जो होता है वो रुचिकर बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे होते हैं अगर आप वैसे ही पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है और वैसे मतलब उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज गेम्स की तरह सिखाएंगे, ठीक है, तो वो बहुत ही आसानी के साथ उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही पॉइंट हो गया कि जो आपका लैंग्वेज गेम्स होता है इसका पर्पज़ यही होता है कि मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, यानी ये पाठ को रुचिकर बनाता है। दूसरा पॉइंट है कि कनेक्ट विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, यानी कोई भी स्टूडेंट या बच्चे जिनके लाइफ के साथ ये जो लैंग्वेज गेम है ये जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज गेम्स आपके बहुत तरीके हो सकते हैं। आप मातृभाषा जिस तरीके से गेम वो खेलते हैं उसके अनुसार आप अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कनेक्ट विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, यानी उसके जीवन से ये लैंग्वेज गेम जुड़ता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि हेल्प चिल्ड्रन टू कॉन्सेंट्रेट, यानी जो आपका लैंग्वेज गेम्स होता है वो बच्चों के ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही सहायता करते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा वैसे इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन अगर गेम्स हो या अदर कुछ भी रुचिकर जैसे खेल हो गया तो उसमें बच्चों की इंटरेस्ट आता है और वो बहुत ही जल्दी उसमें उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि दिस इज़ अ लैंग्वेज गेम विच डेवलप्स लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी विद इन चिल्ड्रेन। इसका ये हो जाएगा कि जो आपका ये लैंग्वेज गेम्स है यह एक भाषा का खेल है जो बच्चों के भीतर भाषा, ठीक है, भाषा और भाषाई क्षमता का विकास करता है। ठीक, तो ये हो गए इनके उद्देश्य। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि लैंग्वेज गेम्स की क्या उद्देश्य है तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हो। मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, कनेक्ट विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, हेल्प चिल्ड्रन टू कॉन्सेंट्रेट, दिस इज अ लैंग्वेज गेम विच डेवलप्स लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी विद द चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डिफिनीशन इसका शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, तो कह रहा है फर्स्ट टॉपिक की लैंग्वेज गेम दैट प्ले अ बिग रोल इन लर्निंग इंग्लिश, यानी जो आपका भाषा का खेल होता है वो अंग्रेजी भाषा सीखने में इसकी जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है।
ठीक है, कह रहा है लैंग्वेज गेम दैट प्ले अ बिग रोल लर्निंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए जो लैंग्वेज गेम्स का रोल होता है, भूमिका होता है, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लैंग्वेज गेम्स मेक इट ईजी टू लर्न इंग्लिश, यानी जो आपका ये लैंग्वेज गेम है, भाषा का खेल है, अंग्रेजी सीखना जो है वो आसान बना देता है। जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ इसको सीख जाते हैं। तो यही कह रहा है लैंग्वेज गेम मेक इट ईजी टू लर्न इंग्लिश, यानी भाषा का खेल अंग्रेजी सीखने में बहुत ही आसानी से आप उसको सीख सकते हैं, जो छोटे छोटे चिल्ड्रन या बच्चे होते हैं। फिर कह रहा है कि यू कैन डिफाइन लैंग्वेज गेम एज अ एक्शन ऑफ गेम्स, यानी आप लैंग्वेज भाषा को, जो आपका लैंग्वेज गेम्स है, इसको एक खेल के क्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डिफाइन लैंग्वेज गेम्स एज अ एक्शन ऑफ गेम्स। नेक्स्ट कह रहा है कि इन दिस वे यू कैन टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रेन वेरी इजली एंड दे कैन बी इंटरेस्टेड इन इट, यानी हम इस तरह से हम बच्चों को बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सिखा सकते हैं और वे इसमें रुचि भी ले सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन दिस वे मतलब जो ये तरीका है, ठीक है, यू कैन टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रेन, आप बहुत ही आसानी के साथ वेरी इजली एंड दे कैन बी इंटरेस्टेड, यानी जो बच्चे हैं वे इसमें रुचि भी लेंगे। ठीक है, ले सकते हैं। तो इसका पूरा मतलब यही हो जाएगा कि इन दिस वे वी कैन टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रेन वेरी इजली एंड दे कैन बी इंटरेस्टेड इन इट, यानी अगर हम इस तरीके को अपनाएं तो अंग्रेजी भाषा सिखाने में बहुत ही अच्छा होगा और जो वो बच्चे होंगे वो इसमें रुचि भी लेंगे। अगर रुचि आएगा तो वो आसानी के साथ इस लैंग्वेज, इस लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग को सीख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट कह रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रेन डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी इन रीडिंग लैंग्वेज, यानी इस वजह से बच्चों को भाषा पढ़ने में कोई कठिनाई भी नहीं होती है। ठीक है, कह रहा है अगर आप उसमें रुचि ला देंगे, ठीक है, गेम्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो उनमें जो भी आपका लेसन्स होगा उनको पढ़ने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रेन डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी इन रीडिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये डिफिनीसन हो गया, इतना बहुत है। अब देखिए यहाँ कह रहा है टाइप्स ऑफ गेम्स, मतलब लैंग्वेज गेम्स के कितने टाइप्स हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखा है और हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका क्वेश्चन गेम्स, मतलब आप क्वेश्चन करके इस तरीके से गेम्स खेल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका स्पेलिंग कंप्लीशन गेम, मतलब आप बहुत सारे जैसे ए ठीक डैश कर देंगे, सी छोड़ देंगे, डी, इस तरीके से आपको स्पेलिंग उसमें फिलअप करना होता है। फिर तीसरा सेंटेंस कंप्लीशन गेम्स, यानी आपको कोई वाक्य होता है, ठीक है, आप एक वाक्य लिख देंगे और उसको पूरा फिलअप करना होता है उस तरीके से। फिर कह रहा है स्टोरी कंप्लीशन गेम, यानी कोई कहानी में आप इसको फिलअप कर सकते हो। ठीक, ओरल गेम हो गया, ठीक है, रिटन गेम हो गया, लिख के, बोल के, रीडिंग पढ़ के, कोई टीम बना के गेम खेल सकते हो। रिवीजन गेम मतलब याद करके। तो ये क्या है, इतने सारे टाइप्स हैं लैंग्वेज गेम्स के जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज गेम। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज गेम। तो हो जाएगा आपका मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, कनेक्ट विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, हेल्प चिल्ड्रन टू कंसंट्रेट, दिस इज अ लैंग्वेज गेम विच डेवलप्स लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी विद चिल्ड्रेन। ठीक है, डिफिनीसन क्या है ये भी आप लिख सकते हो। लैंग्वेज, क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको यही सब कुछ याद करना होगा। ठीक है, लैंग्वेज गेम दैट प्ले अ बिग रोल इन लर्निंग इंग्लिश, लैंग्वेज गेम मेक इट easy to learn English, you can define language game as an action of game, in this way we can teach English to children very easily and they can be interested in it, because of this children do not face any difficulty in reading language। ठीक है, और टाइप्स भी आप याद कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड मित्र को शेयर कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड, जो ये आपका टॉपिक है ना लैंग्वेज गेम्स, ये आपके टेट एग्ज़ाम या हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।